टॉपिक है बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम पे है। सामाजिक सौंदर्य स्टैंडर्ड्स जो होता है उसके बारे में है। तो मुझे जब ये टॉपिक मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें क्या बोलूँगा, महिलाओं के बीच में इसमें क्या बोलूँगा। फिर मुझे काफ़ी चीज़ें याद आए क्योंकि मेरे बचपन से लेके अभी तक मैंने कई बार बॉडी स्टैंडर्ड के बारे में सुनते आए, क्योंकि बचपन से ही मैं हमेशा एक पतला व्यक्ति हुआ करता था, छोटा व्यक्ति हुआ मेरे एज के हिसाब से एक छोटा व्यक्ति ही था मैं। हमेशा लोग बोलते थे कि तुम मोटे क्यों नहीं होते, इतना पतला क्यों है, खाना क्यों, हमेशा ही बोलते थे खाना नहीं खाते क्या। ये सवाल हमेशा मेरे से पूछा जाया करते थे। तो ये एक सोसाइटियल ब्यूटी स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि हमें एक नैरो पर्सपेक्टिव लगा के रखा है कि एक व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस एक पर्टिकुलर तरीके से ही होना चाहिए। ये हो सकता है कि लड़कों में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते होंगे, पर महिलाओं पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इस चीज़। इनमें अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम आप देख सकते हैं, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन आप देख सकते हैं, और हम काफ़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह भी इसमें देख सकते हैं। एक पिक्चर देखिए, इसमें लिखा है प्रिंसेस खजर का फ़ोटो है, काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, आपने देखा भी होगा। 1936 के जो 1900s का जो टाइम में एंशियंट पर्शियन एरिया जहाँ पर अभी जो इराक है, वहाँ पर इनको एक ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाते थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो हमें लगता है कि हैं मोटी है, थोड़ा सा मूछे टाइप भी लग रहा है, पर उस समय में वहाँ के लोगों के लिए एक ब्यूटी स्टैंडर्ड थी ये। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड ईयर टू ईयर वो चेंज होते रहता है। जो 10 ईयर पहले जो ब्यूटी स्टैंडर्ड था वो अभी नहीं है, वो चेंज हो चुके, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, मैं देख रहा था गूगल में ब्यूटीफुल मैन ब्यूटीफुल वुमन, उसमें देखा तो जो भी इमेजेस जो पहले जो आया था उसमें से 99% जो इमेजेस 95% जो इमेजेस है गोरे लोगों के आए, वाइट पीपल का जो इमेजेस आए। तो एक फिजिकल अपीयरेंस ऑलरेडी हमने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड मान के चला। एक पहले जो टेक्स्ट बुक्स में ये सिखाए जाते थे कि जो गोरे जो महिलाएं उनको ब्यूटीफुल और काले जो होते हैं उनको अगली, ऐसे करके भी सिखाए जाया करते थे। तो और ये भी सोचो, जब शादी के लिए एक लड़की ढूंढते हैं तो ये पूछते हैं कि लड़की सुंदर है क्या, इसका मतलब लड़की गोरी है क्या। ये सवाल, इसका जो बेस सवाल जो होता है लड़की गोरी है क्या, इस पे चलता है। तो इससे महिलाओं पे क्या असर पड़ सकता है, कम आत्मसम्मान हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नैरो सोसाइटियल स्टैंडर्ड है, तो एक ही तरीके से होने का कोशिश में अगर ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होने के कारण महिलाओं पे काफ़ी कम सेल्फ एस्टीम वहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर आते हैं अपने शरीर के बारे में, शरीर में असंतोष। इसका मेन रीज़न ये है हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में जितना भी हम देखेंगे, सोशल मीडिया में एक पर्टिकुलर तरीके का बॉडी इमेज दिखाया जाता है। आप इंस्टाग्राम ले लो, कोई और भी ऐप्स ले लो, उसमें फिल्टर्स रहता है। ठीक है, हमारे जो अगली पार्ट है उसको छुपाने का कोशिश वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर आपने पुराना कुछ वीडियोस देखा हो तो उसमें ये गाने पे किसी ने ऐसा, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, उस वाले पे ऐसे कहते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बॉडी पार्ट अच्छा नहीं है, वो भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा सेल्फी यहाँ से अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा नहीं आता, ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये सोशल मीडिया हमें इस पे इफेक्ट करता है। सोशल मीडिया ये दिखाता है कि हमारा बॉडी इट्स नॉट गुड इनफ, बॉडी इनफ नहीं है।
अल्टीमेटली ये हमें कहाँ ले जाता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ले जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर्स वहाँ पर आएंगे। कुछ मेडिकल टर्म्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम कहते हैं कम खाना। ठीक है, एक पहले एक मूवी आए थे टशन करके, उसमें करीना कपूर के जो बॉडी है, जो सीरो फिगर है, जो बोलते थे, उसको लेने के लिए कई महिलाओं ने खाना खाना छोड़ दिया था। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। कुछ लोगों को जो बॉडी बढ़ाने की कोशिश में, उसको हम कहते हैं बुलीमिया, बिंज ईटिंग जो करते जा रहे हैं, ज़्यादा खाना जो खाना, वो भी क्या है, एक मेडिकल टर्म में एक दैट्स ए मेडिकल कंडीशन। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हमारे जो बॉडी इमेज, मतलब इसका कहना ये नहीं है कि हमें अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, मेकअप लगाना भी चाहिए, हमें हमारे पास जितना ऑप्शंस है उसके हिसाब से हमें अच्छी तरीके से हमें ड्रेसअप करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब सलमान खान बोटॉक्स लगाता है तो मैं बोटॉक्स लगाने चले गया तो क्या करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो महिलाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक मीडिया लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया का जागरूकता, मीडिया में जो दिखता है, अखबार में जो दिखता है, जो फेसबुक इसमें जो फोटोशॉप करके जो फ़ोटोज़ जो आता है वो कंप्लीट नहीं है, उसको बाद में मॉडिफाई किया गया है या फिल्टर के द्वारा मॉडिफाई किया गया है। इस पे जो रियलिस्टिक जो चीज़ें होती है उससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आप जैसा है वैसे ही होना चाहिए। अपने आप में एक सेल्फ कंपैशन होना चाहिए, अपने आप में एक सेल्फ कृपा करना। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, कुछ लोग होता है ना कि मेरा बॉडी काफ़ी फैट है और क्षमा नहीं कर पाते। ठीक है, क्षमा करना ज़रूरी है। गिल्ट में जीना अच्छा नहीं है, गिल्ट में नहीं जीना चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को हमें प्रमोट करना ज़रूरी है। वास्तविक शरीर, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको थायराइड में प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, वो मोटे तो होंगे, खाना कम खाएंगे तब भी क्या है, मोटे तो होना ही है। कुछ लोगों को मेडिकल कंडीशंस होता ही है। ठीक है, तो रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई बोल भी नहीं रहा हो तब भी क्या है, हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिरला नर्सिंग कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो वहाँ पर जो बच्चे जब काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मिरर में देखिए, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करो, अपने आप को बताओ कि हाँ मैं आज क्या करने वाला हूँ, अपने आप को बताओ कि मैं सुंदर हूँ। ठीक है, तो ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। दूसरे जब कॉम्प्लीमेंट करते तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी आपके बॉडी के बारे में बुरा बोलने वाले हो या हंसी मजाक करने वाले लोग हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, उनसे जो सोशल नेटवर्क से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे सोशल नेटवर्क के साथ रहो जहाँ पर आपको भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प को ले सकते हैं, काउंसलर्स से दे सकते हैं, इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं। सब लोग यूनिक है, सब लोगों का जो बॉडी है, सब लोगों का जो तरीका है, सब लोग क्या उनका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में जानकारी वो खुद को ही होता है। मेरा जो बैकग्राउंड के बारे में मेरे को पता है, आप लोगों के जो बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी होता है, यूनिकनेस होता है, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, और एक हेल्थी लाइफस्टाइल्स को हमें चॉइस करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर खाना हमें लेना चाहिए। एक अडल्ट वुमन जो 60 kg का है, उनको 1600 कैलोरीज की ज़रूरत है, वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, अगर वर्किंग है, जो फिजिकली एक्टिव है, तो उनको 1800 कैलोरीज लेना चाहिए, वो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, इन कंक्लूशन हमें एक रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं करना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, ये भी हमें होना चाहिए, पर दूसरों के जो कहने से या दूसरा जो स्टैंडर्ड को देखते हुए, नैरो स्टैंडर्ड को देखते हुए हमें उस पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी उसमें नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।